हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा, हम मेटलर्जी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेटलर्जी का आज हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं प्रीवियस रिवाइज करता हूँ। तो मेटलर्जी के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें हमारा आता है नंबर 1 स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, दूसरा स्टेप आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तीसरा स्टेप आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ओके, और जो लास्ट स्टेप आता है दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, जो तीसरे स्टेप में हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर से। बेटा, तीसरे स्टेप में जो हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो मेटल्स हैं वो क्रूड फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं, इम्प्योर फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं। तो इस रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं बेटा, हम उसी क्रूड मेटल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली टू ऑब्टेन द प्योर मेटल्स। तो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, टू ऑब्टेन प्योर मेटल, ओके, फ्रॉम द क्रूड मेटल। ओके, तो अब डिफरेंट स्टेप्स रेस्पॉन्सिबल है बेटा इस रिफाइनिंग हम बहुत तरीकों से करते हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद लिक्वेशन आता है, लिक्वेशन प्रोसेस। आफ्टर दैट देयर इज डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड वेपर फेज रिफाइनिंग एंड जोन रिफाइनिंग। ओके, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम अपने क्रूड मेटल को बेटा उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। बेटा, आपके जो सिलेबस में है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है बेटा। तो आपके जो सिलेबस में है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हम यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को डिटेल में स्टडी करते हैं, दूसरा हम लिक्वेशन और डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम थोड़ा सा टच करते हैं, इसका भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देते हैं आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वो रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम मेटल्स को हम प्योर मेटल्स ऑब्टेन करते हैं। बेटा, ये किस में किया जाता है? ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ये एक सेल में किया जाता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो पार्ट्स होते हैं। पहले हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के हो सकते हैं, एक होता है बेटा एनोड, दूसरा होता है कैथोड। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है इसमें इलेक्ट्रोड्स, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोड्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ओके, तो अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा, ये आपके इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो ये बेटा जो एनोड और कैथोड है, एनोड और कैथोड ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं, इसमें एक एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, है ना, ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। और कैथोड होता है बेटा, ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और जो कैथोड है बेटा दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये बैटरी, ये आपकी बैटरी है बेटा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है बेटा जिससे हम करंट ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो जो आपका कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और इस बीकर में, जो ये बीकर यहाँ पे मैंने बनाया है, इस बीकर में होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये वो सोल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा? ये वो सोल्यूशन है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वो सोल्यूशन है जिसमें फ्री आयॉन्स होते हैं, सॉरी फ्री आयॉन्स। आयॉन्स क्या होता है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज कैटायन होता है, नेगेटिवली चार्ज आयॉन होता है ना, एनायन होता है। तो जिस जिस सोल्यूशन में ये फ्री आयॉन्स होते हैं तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लेता हूं, जो आपका नमक का पानी है, NaCl एक्वस, यानी NaCl सोल्यूशन, इसको हम NaCl एक्वस के नाम से जानते हैं। बेटा, जब मैं नमक को पानी में डालता हूं तो नमक डिसोसिएट होता है, ये ब्रेक होता है। किस में ब्रेक होता है? एक होता है Na पॉजिटिव में ब्रेक और दूसरा होता है Cl नेगेटिव में ब्रेक। अब देख लीजिए,
ये जो Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये फ्री आयन्स होते हैं वाटर में। तो इसका मतलब जो आपका वाटर, जो आपका नमक पानी है, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो मतलब ऑलमोस्ट ऑल सॉल्ट्स ऑफ के इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं पानी के साथ। ओके, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, ये उसका डायग्राम है बेटा। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। लेकिन जो आपके सिलेबस में है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो हमें कॉपर, देखो बेटा, सपोज हमने कॉपर का ओर देखा जमीन में, क्रेस्ट, अर्थ क्रेस्ट में हमने कॉपर का ओर देखा, फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड देखा, फिर हमने उस ओर की बेटा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की। ओके, फिर इस कॉपर ओर की हमने इस ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज थे, उस ओर में जो इम्प्योरिटीज है वो हमने हटा दिए इन द सेकंड स्टेप, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, फिर हमने क्या किया बेटा, हमने कॉपर को ऑब्टेन किया बेटा, कॉपर को ऑब्टेन किया फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, मतलब हमने कॉपर को निकाला अपने ओर से, that is done in the third step, that is called as extraction of metal from the concentrated ore। okay, अब जो हमने थर्ड स्टेप में कॉपर ऑब्टेन किया बेटा, वो जो कॉपर है वो इम्प्योर कॉपर होता है। अब इस इम्प्योर कॉपर से हमें प्योर कॉपर बनाना है ना, प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अब देख ले किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है कॉपर की। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना बेटा, एक तो हम कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जिंक का भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, गोल्ड का भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स का जिनका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग करते हैं इन मेटल्स की। तो बेटा आपके सिलेबस में है सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, सिर्फ हमने कॉपर को देखना है, कॉपर किस तरह से हम कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। देखो बेटा हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मतलब एनोड और कैथोड होता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो हम एनोड लेते हैं, एनोड वो होता है थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर, थिक स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर, है ना। जो हम इम्प्योर कॉपर ऑब्टेन करते हैं ओर से, एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से बेटा, उसी का हम एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, उसी का एनोड बनाते हैं। और हम थिन प्योर स्ट्रिप लेते हैं, थिन प्योर कॉपर का स्ट्रिप लेते हैं, प्योर कॉपर का थिन स्ट्रिप लेते हैं, और वो जो प्योर कॉपर है वो आपका कैथोड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, प्योर कॉपर आपका कैथोड बन जाता है। ओके, तो एनोड और कैथोड आपने अंडरस्टैंड किया। हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में किसका एनोड और किसका कैथोड लेते हैं। ओके, अब जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो इसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं, हम इसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं बेटा। हमने किस मेटल को रिफाइन करना है, कॉपर मेटल को हमने रिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे दैट विल बी कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का सॉल्ट है बेटा, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट। अब देख लीजिए क्या होता है बेटा, देखो ये जो प्योर इम्प्योर कॉपर है जिसका हमने एनोड बना दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, है ना। तो अब ये प्योर कॉपर क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा इस प्योर कॉपर पे। ओके, अब इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में देखो बेटा, यहाँ पे जब मैं कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्रेक होगा, किस में ब्रेक होगा, कॉपर आयन में। तो यहाँ पे बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। ये आयन्स होंगे बेटा आपके सोल्यूशन में, है ना। तो यहाँ पे जो ये सोल्यूशन है इसमें एक तो Cu2 पॉजिटिव होगा, Cu2 पॉजिटिव, ओके बेटा, और SO4 नेगेटिव होगा। क्या होगा, SO4 नेगेटिव, है ना, SO4 नेगेटिव। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होता है। देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे, जो आपका एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बेटा देख लेना, यहाँ पे जो आपका एनोड है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, जो हमने इम्प्योर कॉपर लिया है, जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप लिया है हमने, तो इसमें इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगे। तो लेकिन प्योर कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, प्योर कॉपर। यहाँ पे जो कॉपर है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ये कॉपर है, इस जो कॉपर स्ट्रिप है ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा बेटा Cu2 पॉजिटिव, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो कॉपर है बेटा, है ना,
यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा, है ना, यहाँ पे डिटैच होगा कॉपर 2 पॉजिटिव, है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव डिटैच होगा एनोड से। ओके, वो फिर किस में जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, है ना। तो ये जो पूरा ये स्ट्रिप है, इसमें जो प्योर कॉपर होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, Cu2 पॉजिटिव में बेटा। और Cu2 पॉजिटिव किस में जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा। किस में जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा आपका Cu2 पॉजिटिव। ओके, तो ये एनोड पे होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे होता है रिडक्शन बेटा, कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कैथोड पे होता है बेटा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव यहां से एनोड से आया, जो ये Cu2, तो इसमें Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बेटा। Cu2 पॉजिटिव आएगा जो एनोड से आ रहा है, Cu2 पॉजिटिव, है ना। तो अब ये जो प्योर कॉपर है वो किस इसकी रिडक्शन होगी, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये जो प्योर कॉपर है ये इस पे डिपॉजिट होगा, है ना। तो Cu2 पॉजिटिव इस कैथोड पे जाएगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और इसी प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर पे डिपॉजिट होगा एज प्योर कॉपर, है ना। तो इस पे हम, तो ये धीरे धीरे थिक हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, तो ये थिन हो जाएगा, ये बेटा थिन हो जाएगा। ओके, तो कैथोड पे क्या होगा, जो आपके Cu2 पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रोलाइट में है, जो एनोड से आया, तो जो Cu2 पॉजिटिव है बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और किस पे डिपॉजिट होगा, कॉपर, एज ए कॉपर सॉलिड आपके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ये आपका प्योर कॉपर हमने ऑब्टेन किया किससे, इम्प्योर कॉपर से, है ना। इम्प्योर कॉपर से हमने यहाँ पे ये प्योर कॉपर ऑब्टेन किया। ओके, अब इस तरह से होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ओके, तो इस एनोड के में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं बेटा, इस एनोड में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं वो इससे डिटैच होते हैं। डिटैच होते हैं तो नीचे यहाँ पे जमा होते हैं ना, तो यहाँ पे वो कलेक्ट किया जाता है। और जो इम्प्योरिटीज इसमें होती है दैट इज कॉल्ड एज एनोड मड और स्लज। दिस इज कॉल्ड एज एनोड मड और स्लज। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज डन। तो हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ से ये राड उठाते हैं बेटा, है ना। तो जब पूरा कॉपर इस पे डिपॉजिट होता है तो ये उठाते हैं, तो यहाँ से आपका प्योर कॉपर मिलता है। तो इस तरह से हम जिंक का भी कर सकते हैं, गोल्ड का भी कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज डन। ओके, तो नाउ देयर इज अनदर, आप उसके बाद आपका आता है लिक्वेशन। लिक्वेशन को हम किस तरह से करते हैं, लिक्वेशन प्रोसेस। ओके, देखो बेटा, आपके पास कोई मेटल है, मेटल जो हमने तीसरे स्टेप में एक्सट्रैक्ट किया और से, अब उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगे। तो इस लिक्वेशन में उन्हीं मेटल्स को हम रिफाइन करते हैं जिनमें मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। सर ये क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस, जो इस मेटल के साथ, फॉर एग्जाम्पल हमें टिन को बेटा, हमें यहाँ पे टिन को लिक्विफाई करना है, टिन को हमें लिक्विफाई करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे टिन को हमें लिक्विफाई करना है, तो ये टिन है आपका बेटा, इसको लिक्विफाई करना, सॉरी इसको क्या करना है, लिक्वेशन करना है, इसको हमने प्यूरिफाई करना है। तो इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज होंगे बेटा। तो यहाँ पे जो इम्प्योर, ये आपका टिन है और टिन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज होंगे। तो वो जो इम्प्योर मेटल है वो हम यहाँ रखते हैं बेटा, यहाँ से आपका इम्प्योर मेटल वो हम यहाँ रखते हैं, जो आपका इम्प्योर मेटल है। अब देखो बेटा, इसमें इस लिक्वेशन से हम उन्हीं मेटल्स को रिफाइन करते हैं जिनमें मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस हो, मतलब जो आपका मेल्टिंग पॉइंट हो मेटल का, दैट इज वेरी लो। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो लो होना चाहिए। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बेटा वो लो होना चाहिए। और जो इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होनी चाहिए। तो उन्हीं मेटल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक लिक्वेशन के थ्रू रिफाइन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास ये कोई इम्प्योर मेटल है बेटा, तो हमने इस इम्प्योर मेटल को यहाँ रखा और यहाँ पे एक स्लोपिंग सरफेस होता है, दिस इज स्लोपिंग सरफेस। ये आपका स्लोपिंग सरफेस है, इसी के ऊपर हम अपने इम्प्योर मेटल को पास करते हैं। नीचे होता है, इसको हम फर्नेस, दिस इज कॉल्ड एज फर्नेस। ये आपका फर्नेस है बेटा, ये आपका फर्नेस है। तो इसी फर्नेस के ऊपर हम अपने इस इम्प्योर मेटल को रखते हैं। तो इट प्रोवाइड्स हीट, तो नीचे से हम इस मेटल को, इस इम्प्योर सैंपल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं। अब हीट से क्या होगी बेटा, जो आपका मेटल है, जो आपका प्योर मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो वो मेल्ट होगा। वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो नीचे इस तरह से पास होगा, तो हम यहाँ पे नीचे इस तरह से यहाँ पे हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं।
तो यहाँ इस बकेट में हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि वो मेल्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ओके, तो लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ ही रुकेंगे बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में है ना, क्योंकि वो मेल्ट ही नहीं हो रहे, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा, है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, वो मेल्ट ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो आपका लिक्विड मेटल है उसको हम नीचे ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से हम लिक्वेशन करते हैं किनका, जिनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस हो मेटल और इस उसके इंप्योरिटीज के बीच में। दिस इज हाउ लिक्वेशन प्रोसेस इज डन। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग डिटेल में पढ़ना है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ओके, तो उसके बाद आपका आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेटा हम उन मेटल्स का करते हैं, डिस्टिलेशन हम उन मेटल्स का करते हैं जिसमें डिफरेंस हो। डिफरेंस किस में हो, एक तो मेटल के बॉइलिंग पॉइंट के मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और इंप्यूरिटी के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में काफी डिफरेंस हो, तो उन्हीं मेटल्स को हम रिफाइन, उसी सैंपल को हम रिफाइन करते हैं थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया, उन्हीं मेटल्स को हम रिफाइनिंग करते हैं थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस जिनका बेटा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस हो बिटवीन द मेटल एंड इंप्यूरिटी, है ना, बिटवीन द मेटल एंड इंप्यूरिटी। ओके, तो दिस इज हाउ डिस्टिलेशन वर्क्स। तो किस तरह से काम करता है बेटा, हमने यहाँ पे हम यहाँ पे एक फ्लास्क लेते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक फ्लास्क लेते हैं, ये मैंने फ्लास्क लिया बेटा, है ना, इस फ्लास्क में अपना मैं इम्प्योर मिक्सचर लेता हूँ, इम्प्योर सैंपल लेता हूँ, इम्प्योर मेटल लेता हूँ। ओके, तो इस फ्लास्क में मैंने इम्प्योर मेटल लिया बेटा। ओके, अब नीचे से मैंने हीट दिया इस मेटल को। ओके, नीचे से हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो देखो बेटा, इसमें जो मेटल है, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ना, तो मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो बीपी होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल का। ओके, और इंप्यूरिटी का क्या होता है, इंप्यूरिटी का होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बीपी। ओके, अब देख लीजिए, तो मैंने इसमें दोनों यहाँ पे रखे, एक इंप्यूरिटी और मेटल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे से हीट देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका प्योर मेटल होगा वो इवापोरेट होगा बेटा, वो इवापोरेट होगा, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले इवापोरेट होगा, पहले वही इवापोरेट होगा। तो वो जो उस बेटा वो जो वेपर्स हैं, यहाँ से वेपर्स उठ रहे हैं, किसके, प्योर मेटल के वेपर्स उठ रहे हैं, तो उस वेपर को हम इस कूलिंग कॉलम से पास करते हैं बेटा, ये कूलिंग कॉलम है, तो इस कूलिंग कॉलम से हम इन वेपर्स को पास करते हैं। यहाँ पे एक इस तरह से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो आपको बेटा और यू अंडरस्टैंड करना है इसका, है ना। दिस इज कंडेंसर, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर, है ना। तो ये इन वेपर्स को, इन प्योर मेटल के वेपर्स को कंडेंस करता है, और उससे वो जो प्योर वेपर्स है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके हम नीचे प्योर लिक्विड मेटल हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ से हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। इस तरह से हम डिस्टिलेशन करते हैं बेटा, किसका, मेटल्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है इनके इंप्यूरिटीज के साथ। ओके, तो अगर एग्जाम में आएगा तो कौन सा मेटल, कैडमियम और जिंक का हम क्या करते हैं बेटा, डिस्टिलेशन के थ्रू रिफाइनिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटलर्जी। मेटलर्जी में जितने भी कंसेप्ट थे बेटा हमने डिटेल में स्टडी किया। अगर और भी कुछ डाउट्स हैं या और भी कुछ चाहिए, इन पीडीएफ चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो उसी के हिसाब से आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।